ऐसा हो ना बाहर का दृश्य तो मज़ा आ जाता है सुबह सुबह, मतलब दिल खुश हो जाता है। हालांकि रात को बारिश हुई थी, मेरे को लगा था शायद सुबह नहीं होगी, बारिश रुक जाएगी, बट भाई सुबह तक नॉन स्टॉप बारिश लगती रही है पूरी रात भर। हालांकि मैं रात को लेट सोया था, पर आज मैं जल्दी सुबह उठ के नहा धोकर हम हो गए भाई फ्रेश। और इसी के साथ वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यहाँ पे हमारा पुराना टॉयलेट हुआ करता था ये, हालांकि अभी भी यूज़ में है, पर मोस्टली हम घर में जो बंदर बना दिया उसी को यूज़ करते हैं। जब मैं रूम से बाहर निकला तो ये भी नहीं दिख रहा था, इतनी भयंकर वाली धुंध पड़ी थी। खैर पार्क का तो भूल ही जाओ, अभी भी धुंध। मक्की की हालत देखो आप, जो ये वाली मक्की है ना, ज़्यादा नहीं तो कोई 15 फुट की हो चुकी है। इसी के साथ नीचे इसके भाई बंधु वहाँ पर 3 फुट की हाइट भी नहीं है। मतलब एक ही खेत में इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है भाई। खाद भाई जो आपको वहाँ पड़ रही है वही यहाँ पड़ रही है। यहाँ पे हमारे घर के आगे क्या कुछ ज़्यादा ही भयंकर चीज़ मिल रही है, जो एकदम से 15 फुट की हाइट पकड़ ली इन्होंने। और वहाँ पर सामने 2 फुट की भी नहीं है, 3 फुट की भी नहीं है। और जैसे मौसम लग गया ख़राब होने, हवा चलती है, एक बार ये गिर जाए भाई डोमिनोज की तरह गेड़े में सारी की सारी नीचे फ्लैट हो जाती है। सो आज 4 सितंबर है और मैं 31 से कहीं पर जा रहा था, बट मैं अभी उसके बारे में इतना श्योर नहीं था कि वहाँ पर मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। एक्चुअली सोलन में मैं लगा था, कंपनी में 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट चला था वहाँ पर। उसके बाद केसेस इतने ज़्यादा आए सोलन में कि अब मैं वहाँ जा नहीं रहा, और ना ही मेरे घर वाले मेरे को जाने दे रहे हैं। तो यार घर में भी कब तक बैठना, बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया यार। 3-4 महीने से घर में बैठे, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो 3-4 दिनों से मैं कहीं पर जा रहा था, बट मैं भी वहाँ पर ट्रायल बेसिस पर जा रहा था। मैं कहा देखूँ एक बारी अच्छा लगे कि नहीं लगे। तो यहीं पर हमारे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पर भी रोड का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम है। मैं 3-4 दिनों से वहाँ पे जा रहा था और अब मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, वहाँ पर मैं भी काम शुरू कर सकता हूँ। सो आज ऑफिशियली मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ, और मतलब ज्वाइनिंग तो 1 तारीख से हो जाएगी। तो आज मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर दूँगा। सो दिस इज़ माई साइट। इसमें यहाँ पे भी रोड में बेड बनना है। पहले तो इसी को जो भी मक निकला है उसी को डालेंगे सब ग्रेड, फिर उसके बाद जीएसपी वगैरह होगी। तो आज बड़ा भारी काम है यार, थक जाएंगे बहुत। तो दिस इज़ दी ग्रेडर। अब ये क्या करेगा कि इसको ग्रेड करेगा, जो हमने भी रैंप बनाया है ना इधर थोड़ा सा, अब इसको ग्रेड करेगा सीधा। उसके बाद उठ चलाएंगे इसके ऊपर रोलर। बहुत सारा काम है। शाम के 6 बज गए हैं यार, इतना ज़्यादा हेक्टिक काम है। एक टाइम तो होता था कि भाई आदत होती थी, खड़े रह लेते थे, काम कर लेते थे जब सोलन में होता था। बट अब उसके बाद लॉकडाउन के चक्कर में 3-4 महीने हो गए, कुछ भी नहीं आदत रही। अब इतना ज़्यादा थक रहा हूँ, पीठ में दर्द, टांगों में दर्द, हर जगह दर्द, हालत ख़राब हो गई। सो दिस इज़ माई ऑफिस। अभी हमारा बेड तैयार होना है। अभी सामने वाला तो हो गया बेड तैयार, इस तरफ का कर रहे हैं अभी। तो यहीं से मक उठा के यहीं पे डाल रहे हैं। सो एज ए सेड, मैंने वापस ज्वाइन कर दिया है कंपनी, पर दूसरी कंपनी करी गांव में ही। सोलन तो मैं गया नहीं एज यूजुअल, आपको पता है वहाँ पे केसेस बहुत आ रहे, घर वालों ने जाने नहीं दिया। तो अब लगा है यहाँ पे काम, बहुत सही काम हो रहा है यार। मैं हालांकि हाईवे में था नहीं, पर मज़ा आ रहा है। मैं स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में होता था सोलन में, तो उसमें मज़ा आता था। बट हाईवे का मेरे को लगता था, मैंने कहा क्या है यार, धूप में खड़े रहो, धूल में खड़े रहो रोड में, पर मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें, पुरानी यादें ताज़ा जो पढ़ा करते थे। अभी आप जिसकी आवाज़ सुन रहे हो ना, टूं टूं टूं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बता दूं हिस्ट्री, कि ये ग्रेडर है और ये 1.5 करोड़ की मशीन है। मतलब इसको देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते कि 1.5 करोड़ की होगी, बट जो इसने काम करना है ना वो इसी ने करना है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो ये है 1.5 करोड़ की मशीन। इसने क्या करना है कि जो आपका रोड है ऊबड़ खाबड़ होता है और ग्रेड देने का काम ये मशीन करती है। ये देखो अब आप कितनी मिट्टी इसने साथ में खींच दी यहाँ पे। अब यहाँ से जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ से ये दूसरी जगह ले जाएगी जहाँ पर कम होगा। और ये एक इवन यूनिफॉर्म ग्रेड जो कि यहाँ पर है 1:15 का रहेगा यहाँ पे ग्रेड, तो उसको मेंटेन करेगी यही मशीन।
टॉप व्यू से देखो अब आप, वहाँ पर मतलब इतना सा रोड होता था, ये अब इतना ज़्यादा हो गया है। पीछे को इसमें ये ब्रेस्ट वॉल लगाई, अभी थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे मक रहता है, यहाँ पे दीवार है लगी जो ब्रेस्ट वॉल, उसके ऊपर डाल दी था मक। अब इसको डाल के यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि इधर का रोड भी थोड़ा खुला हो जाए। थोड़ा यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी बनाना है। तो सुपर एलिवेशन का मतलब कि जो कर्व पर बाहर वाली साइड होती है थोड़ी ऊंची रहती है, वो अंदर वाली थोड़ी कम रहती है। तो बस उसके लिए अब सुपर एलिवेशन के लिए बना रहे हैं 15-15 सेंटीमीटर के लेयर डाल के, उसके बाद उसको ग्रेड कर रहे हैं, फिर कंपैक्ट करेंगे। तो अगर आपको बताऊँ ना मैं, तो सुपर एलिवेशन का फंडा क्या होता है, अब जैसे मोड होता है, कर्व होता है, कर्व पे क्या होता है अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर सीधा होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा रोड, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है अगर जैसी स्पीड में आएगी वो बाहर को निकल जाएगी, क्योंकि उस टाइम सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, जो कि आपका कर्व से स्ट्रेट लाइन बाहर फेंक देता है गाड़ी को। तो बस उसी को काउंटर एक्ट करने के लिए सुपर एलिवेशन को दिया जाता है, जिस वजह से बाहर का कर्व थोड़ा सा आपका अंदर के कर्व से ऊंचाई पे रहता है, तो हल्का सा स्टीप रहता है कर्व। उस वजह से ही आप मोड़ पर स्मूथली अपनी गाड़ी को स्टीयर कर पाते हो और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर पाते हो। आधे से ज़्यादा तो हमारे जो काम में बाधाएं डालते हैं वो डालते बंदे, जैसे गाड़ियाँ लग गई, अब इनको थक के हम बोलते बोलते कि भाई यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, नहीं पर आगे जाना है, क्योंकि टिप्पर ने वापस आना है पीछे, तो रास्ता उसको खुला चाहिए। बट बंदे रुकेंगे कहाँ, बंदों ने तो यहाँ के बजाय यहाँ रुकना है, फिर भले ही वापस ले आएंगे, 1 मिनट रुकेंगे नहीं, भले 10 मिनट का जाम लगा के बाद में फंसे रहे। अब मैं एक नई चीज़ बताता हूँ आपको। अभी जैसे हमने रोड बनाया था, तो उसके बाद अब होती है कंपैक्शन। तो कंपैक्शन के लिए एक चीज़ क्या रहती है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप बोलोगे यार क्या है यार, पानी क्यों मार रहे हैं, ये बनाए हुए रोड पर कीचड़ क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद बताता हूँ कि एक्चुअली किया क्यों जाता है। अब ये है वो पानी की जो मैं बात कर रहा था। बात बताई थी ना मैंने आपको अभी, उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो हमने कंपैक्ट करना है, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हम ड्राई सॉइल पे करेंगे तो उसमें लुब्रिकेशन नहीं होती ना, तो सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन बनाते हैं और कंपैक्ट नहीं हो पाते। तो उस वजह से एक पॉइंट होता है ऑप्टिमम वाटर कंटेंट, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास मैक्सिमम हम ड्राई डेंसिटी निकाल देते हैं एक सॉइल की कंपैक्ट करने पे। तो उसमें अगर उससे कम पानी होगा पड़ा हुआ सॉइल में, तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, कंपैक्ट उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा, चाहे जितनी मर्जी आप कंपैक्टिव एफर्ट मारो। और अगर उससे ज़्यादा वाटर पड़ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जैसे हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना, उसके अंदर वॉइड्स होते हैं। तो वॉइड्स में क्या होगा कि पहले तो हमने सिर्फ जो एयर है उसको हमने बाहर निकालना है वॉइड्स से, पर उसमें अगर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट से ज़्यादा पानी चला जाएगा तो उन वॉइड्स में अंदर एयर के साथ वाटर भी होगा, जो कि अब एयर तो हम एक्सपेल कर पाएंगे कंपैक्टिव एफर्ट मार के, जो भी हम कंपैक्टर के थ्रू, चाहे सिंपल कंपैक्टर हो या फिर हमारा वाइब्रेशन वाला कंपैक्टर हो, तो उससे वो एयर वॉइड्स तो निकल जाएंगे। पर जो वॉइड्स के अंदर पानी चला गया ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा और वो उतना अच्छे से कंपैक्ट नहीं होगा। तो एक ऑप्टिमम वाटर कंटेंट करके होता है ना, तो उसमें उतना पानी मिलाना पड़ता है, इसलिए वो स्प्रे डाली थी हमने पानी की। एटलीस्ट नाइस जीएसबी बिछा के कम से कम उस धूल से तो बचे, नहीं तो भाई साहब ऐसी धूल होती थी ना, काला ही पानी निकलता था जब नहाते थे भाई, इतनी गंदे पानी निकलता था, 2-2 बारी नहाना पड़ता था, 2-2 बारी साबुन लगाना पड़ता था। यहाँ पर अभी थोड़ी बिछी है, बाकी आगे को बिछी है। यहाँ पर डाल दी जीएसबी, यहाँ पर डाल दी, यहाँ से आगे थोड़ी थोड़ी डाली है, बाकी अभी डाली नहीं है, सिर्फ यहीं पर डाली थी। अब जीएसबी का भी बताएंगे। ब्लॉग शूट करने के लिए मेरे को ऐसी हाइट पे आना पड़ता है ना, ताकि जहाँ से आपको एक बढ़िया व्यू दिखा पाऊँ मैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि अगर नीचे रोड पे खड़ा रह के शूट करूँगा ना, कुछ पता नहीं लगेगा। फिर ऊपर से एक बढ़िया टॉप व्यू मिल जाता है ना, उससे पता लग जाता है कि हो क्या रहा है। तो अभी लंच टाइम हुआ था, थोड़ा मैं घूम फिर लेते हैं, रेस्ट मारते हैं थोड़ा। अभी खाना बन रहा है नीचे, खाना हमारा यहीं पर बनता है। दिस इज़ दी 3rd डे ऑफ द व्लॉग। इस मोड पर हमने सुपर एलिवेशन का काम करवाया था। तो पहले तो हमने जो इसका बेड फॉर्मेशन करा था, अब इसके बाद इस पर हमने जीएसबी डलवा दिया। और इसी के साथ आप पीछे देख पा रहे हो तो एक और कर्व है, तो इसमें 2 सुपर एलिवेशन बनने, एक इस तरफ बनेगा और दूसरा उस तरफ बनेगा। तो अब उसी के काम में लगे, जीएसबी डलवा दी। अब इसके बाद इसको कंपैक्ट किया जाएगा,
फिर उसके बाद इसमें फिर G1 G2 G3 लेयर जैसा भी होगा धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। और तब तक आप लाइक करो ब्लॉग को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में लिखो, तो हम और ऐसे सिविल वाले लेकर आएंगे। वरना अपने पर्सनल लाइफस्टाइल ब्लॉग तो चले हुए हैं। मज़ा चाहे जितना मर्जी आए भाई सिविल के काम में ना, पर इतना ज़्यादा थकान हो जाती है ना लास्ट के दिन के एंड में, टांगे बिल्कुल जवाब दे जाती है, पीठ जवाब दे जाती है। एक तो आदत नहीं इतने दिनों के बाद अब काम करना शुरू किया है, क्योंकि अब ज़्यादा नहीं तो कोई 3-4 महीने तो हो ही गया है कि जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, घर पे बस वेले बैठे हुए थे। बस अब उसके बाद अब दोबारा शुरू किया तो मेरे कुछ टाइम से तो भाई जो मेरी बैक है, लोअर बैक और टांगे, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है यार, आदत ही नहीं रही है। बाकी ऐसा करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि एक नया काम शुरू होगा इसके बाद, इसमें वो अगले ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब बहुत ऐसे सिविल वाले ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है तो मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। बाकी जैसे ब्लॉग्स चल रहे हो तो चल रहे हैं, तो ऐसा करो आप लाइक करो ब्लॉग को, शेयर करो उस ब्लॉग को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। कमेंट करना अगर आपको ऐसे वाले ब्लॉग्स चाहिए तो ऐसे वाले ब्लॉग्स लाएंगे, नहीं तो जैसे चल रहे वैसे तो लाते ही रहेंगे। टिल देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।